हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोल करंट अफेयर में। इस चैनल पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, संविधान एवं हिस्ट्री से संबंधित डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष के नाम से, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान। मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका आंसर है 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यह 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है क्रिस्टोफ सेलियस को। क्रिस्टोफ सेलियस ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो इसका आंसर है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद किसका उपदेश देते हैं? तो इसका आंसर है वासुदेव कुटुंबकम का। वासुदेव कुटुंबकम का वेद उपदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, ऋचाएँ और सूक्त हैं? तो इसका आंसर है 10 मंडल, 10 या 462 ऋचाएँ। आप करेक्शन कर लीजिए, ऋचाएँ की जगह ऋचाएँ आएंगी, और 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद से क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में ऋग्वेद से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सूर्य देवता से। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से तीसरे मंडल सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो इसका आंसर है 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में उपस्थित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है खिल। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जितनी ऋचाएँ हैं उन्हें खिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 4 वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण की जब वर्ण आएगा तो इसका आंसर है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य एवं शूद्र को ऋग्वेद में 4 वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उपस्थित अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है गाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसका आंसर है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इसका आंसर है 200। इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 हैं, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण का। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं या कह सकते हैं यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा अथर्वयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में। यज्ञों के नियम और विधि विधान जो उसका वर्णन मिलता है वह यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? आप करेक्शन कर लीजिए, देश की जगह वेद आएगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है अथर्वा ऋषि द्वारा। जो अथर्ववेद के रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में मिलती है? तो इसका आंसर अथर्ववेद में। जो कन्याओं की निंदा करता है वह वेद हमारा अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर आंध्र सातवाहन वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर परीक्षित को। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा जाता है? तो इसका आंसर अथर्ववेद होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो इसका आंसर अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा सबसे बाद का वेद है। और सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद, और बाद का पूछे तो हमारा अथर्ववेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? तो इसका आंसर होगा हमारा 6 वेदांगों द्वारा वेदों को भली भांति समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर लोमहर्ष। लोमहर्ष द्वारा पुराणों की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 18 हमारे पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका आंसर मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर संस्कृत। हमारे 18 पुराण अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? तो इसका आंसर शतपथ ब्राह्मण में। ये ऋग्वेद के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा हमारा जाबालोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? तो इसका आंसर मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इसका आंसर कथावस्तु। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है कल्पसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। यह तीनों एक ही नाम है इन तीनों का। ये तीनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है जिनके 3 नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कोई भी एक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की घटना को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है कलहण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतंगड़ी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है कलहण के द्वारा। कलहण ने इतिहास की घटना को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत कहाँ सुरक्षित है? तो इसका आंसर है चचनामा में, जो लेखक अली मोहम्मद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं?
तो इसका आंसर है पाडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो इसका आंसर है पतंजलि। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोइका किसकी पुस्तक थी? तो इसका आंसर है हेरोडोटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूगोल नामक पुस्तक किसकी थी? तो इसका आंसर टॉलमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है प्लिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो इसका आंसर है महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो इसका आंसर है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है उनके अभिलेखों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो इसका आंसर है यवन शासकों ने। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एपिग्राफी। जब कोई व्यक्ति अभिलेखों का अध्ययन करता है तो वो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है नगर शैली। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं हमारे, उनकी जो कला की शैली है वो नगर शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली है वो हमारी द्रविड़ शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शैलियों के प्रभाव से कौन सी शैली बनती है? तो इसका आंसर हमारा वेसर शैली। नगर शैली और द्रविड़ शैली के प्रभाव से एक शैली बनती है जिसे हम वेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतन शब्द किस शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर मंदिर रचना शैली से। पंचायतन शब्द का मतलब है कि एक मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है तो पंचायतन कहलाता है, जिसका मतलब मंदिर, जिसकी शैली मंदिर रचना शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका आंसर है शिकार। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में। जो हमारा आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था हमारा, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है तांबा धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो इसका आंसर कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसल क्या थी? तो इसका आंसर है गेहूँ एवं जौ। गेहूँ एवं जौ कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन सी थी?
तो इसका आंसर है इनाम गांव, जो ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रागैतिहासिक काल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधित साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में जो मनुष्य संबंधित साक्ष्य सबसे पहले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका आंसर है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका आंसर नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है लोथल एवं कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? तो इसका आंसर भावचित्रात्मक, जो सिंधु सभ्यता की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की प्रणाली को विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी है? तो इसका आंसर सुमेरिया की सभ्यता। जो लेखन कला की प्रणाली थी जो हमारी, उसे जो विकसित किया था तो वह सुमेरिया की सभ्यता ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो इसका आंसर गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ सबसे प्राचीन फसल थी जो मृदा अपनाई गई। इसमें भी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो उसमें भी गेहूँ और जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैदवी भाषी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? तो इसका आंसर है शहद का। वह शहद का मिठास के लिए उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्यवासी किन व वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का। जो सैन्यवासी थे वह ऊनी एवं सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग से पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है टेराकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर वैदिक सभ्यता। जो आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है संस्कृत। संस्कृत जो आर्यों की प्रमुख भाषा थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर वाजपति। जो वाजपति था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों को पकड़ने का श्रेय कौन करता था? तो इसका आंसर उग्र। जो उग्र थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन सी थी? तो इसका आंसर सभा एवं समिति दो संस्था थी जो राजा को सलाह दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का समाज क्या था? तो इसका आंसर पितृप्रधान। जो पितृप्रधान था वो आर्यों का समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है अमाजू। जो महिला शादी नहीं करती थी, जो अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो इसका आंसर सोमरस। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर पशुपालन एवं खेती। जो पशुपालन एवं खेती आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो इसका आंसर है घोड़ा। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो इसका आंसर है इंद्र। इंद्र हमारे आर्यों के प्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 आर्यों द्वारा 100वां क्वेश्चन है हमारा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर है लोहा। आई होप यू गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, संविधान एवं हिस्ट्री से संबंधित डेली ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।